दुनिया के लगभग हर धर्म में, हर परंपरा में दान को बड़ा महत्व दिया गया है और लगभग हर जगह कहा गया है कि निर्धनों की सहायता करो और दान करो। हिंदू परंपरा में अगर बात करें तो जितने भी पर्व त्योहार आते हैं, सब पर्व त्योहारों के साथ दान जुड़ा हुआ है, दान करना जरूरी होता है। और अगर ज्योतिष की बात करें तो ग्रहों की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए दान के उपाय बताए जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग दान के महत्व क्या हैं और अपने लग्न के अनुसार आप कौन सा दान करें, कौन सा दान आपको नहीं करना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम यानी मैं भगवान कृष्ण की शरण में हूं। जीवन में जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई चीज बेहतर नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में इस मंत्र का जप करना लाभकारी होता है। अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और मन में ये भाव लें कि आप भगवान कृष्ण की शरण में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा मुश्किलों से राहत मिलेगी, आप सही मार्ग पर चल पाएंगे और तमाम तरह के पापों से, तमाम तरह की गलतियों से बच जाएंगे। तो जो लोग भी भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, उन्हें हर समय या विशेष रूप से सुबह शाम दोनों समय श्री कृष्णम शरणम मम का जप करना चाहिए। देखिए, आपको आरंभ में बताया कि दान धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और जीवन की समस्याओं को दूर करने के काम में आता है। तो दान का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। सनातन परंपरा में धर्म के कई भाग बताए गए हैं, जिसमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करने से धर्म का पालन भी होता है, आदमी अपने धर्म का सही तरीके से पालन कर पाता है और अपनी समस्याओं का अंत भी कर पाता है। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जब आपको आयु की समस्या हो या स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता हो, ऐसी स्थिति में दान करने से विशेष लाभ होता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। और जब आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं तो वो आपके खराब ग्रहों की शांति के लिए दान करने की सलाह देता है। अलग अलग चीजों का, अलग अलग वस्तुओं का दान किया जाता है और अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यानी हर तरह की समस्या में एक ही दान नहीं होगा, अलग अलग ग्रहों के लिए भी अलग अलग दान होगा और अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए भी अलग अलग दान किया जाएगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग तरीके के दान का महत्व क्या है,
जब आप अलग अलग तरीके का दान करते हैं तो उससे आपको जीवन में कैसा लाभ होता है। अगर आप अन्न का दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, तो जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कच्चा चावल, दाल, ये सब, आटा, ये सब दान करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पकाने की स्थिति नहीं है तो आप भोजन पकाकर भी दान कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः रॉ फार्म में, कच्चे फार्म में अनाज का दान करना ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा धातुओं का दान भी किया जाता है। सोने का, चांदी का, पीतल का, लोहे का। धातुओं का दान विशेष दशाओं में करना चाहिए। और जैसे आप बर्तन दान कर रहे हैं, लोहे की कड़ाही दान कर रहे हैं, तो ये उसी व्यक्ति को दान करिए जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। लोटा, गिलास, बर्तन, कड़ाही, ये सब चीजें जो आप दान करते हैं ऐसे व्यक्ति को करें जो इसका प्रयोग करे। ऐसा ना करे कि उसको आगे ले जाके बेच दे। तो अगर व्यक्ति बर्तनों का या धातुओं का प्रयोग करेगा तो धीरे धीरे आपके कष्ट कम हो जाएंगे। वस्त्रों का जब आप दान करते हैं किसी व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहती है। पैसे रुपए की दिक्कतें आपको परेशान नहीं करती है। वस्त्रों का जो दान है वो ऋतुओं के हिसाब के करना चाहिए। जैसे सर्दियों में मोटे कपड़े, कंबल, इसका दान करना चाहिए, और गर्मियों में पतले कपड़े, सूती कपड़े, इनका दान करना चाहिए। यानी ऋतुओं के अनुसार आप वस्त्रों का दान करें तो अच्छा होगा। अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी और चीजों का दान भी किया जाता है। इसमें सेवा, विद्या और शरीर की चीजों का दान भी किया जाता है। लोग दूसरों की मुफ्त में सेवा करते हैं, दूसरों को विद्या का दान करते हैं, लोग मृत्यु के बाद नेत्र दान करते हैं। ये सब दान भी किया जाता है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या औषधियों का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं या किसी हॉस्पिटल में, किसी धर्मार्थ चिकित्सालय में अगर दवाई आदि का दान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप विद्या का दान करते हैं, किसी को पढ़ाते लिखाते हैं या पढ़ाने लिखाने की चीज का दान करते हैं, तो संतान संबंधी समस्याएं आपकी दूर होती है। अगर आप रक्त दान करें, ब्लड डोनेट करें, तो हर प्रकार की दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से आपकी रक्षा होगी। जिनकी कुंडलियों में दुर्घटना के प्रबल योग होते हैं या जिनकी कुंडलियों में बड़े ऑपरेशन के जबरदस्त योग होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो रक्त का दान करें, ब्लड डोनेट करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप दुर्घटनाओं से और ऑपरेशन से, शल्य चिकित्सा से बचे रहेंगे।
देखिए, दान तो वैसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जरूरत और अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन दान की कुछ सावधानियां हैं और दान के कुछ नियम हैं जिनको आपको समझना चाहिए। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। पंडित जी ने कहा है दान करो, मन ही मन सोच रहे हैं कहाँ फंस गए और उसके बाद दान कर रहे हैं। तो प्रेशर में, दबाव में अगर आप दान कर रहे हैं तो दान किसी दबाव में मत करिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। आपने किसी व्यक्ति को धन का, अनाज का दान किया, उसने वो सामान बेच दिया और शराब पी ली, कुपात्र व्यक्ति है। अगर कोई कुपात्र व्यक्ति है जो दान का मूल्य नहीं समझता, दान की चीजों का दुरुपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को दान मत करिए। जो वस्तुएं आप दान करेंगे वो उत्तम कोटि की अच्छी होनी चाहिए। अपने पहनते हैं लिनन की कमीज और दान कर रहे हैं घटिया शर्ट, तो ऐसा दान करने से कोई फायदा नहीं है। अपने खाते हैं बासमती चावल और दान कर रहे हैं मोटा चावल, तो ऐसे दान का कोई अर्थ नहीं है। अपनी सामर्थ्य और अपने स्तर के हिसाब से दान करिए और कोशिश करिए कि जो दान आप कर रहे हैं वो अच्छी चीजों का होना चाहिए। देखिए, जो ग्रह आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण हैं, जो ग्रह आपकी कुंडली में इंपॉर्टेंट हैं, उनका दान कभी मत करिएगा। दान का मतलब, जिस ग्रह का दान करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। तो जो ग्रह आपके लिए लाभकारी है, आपको शुभ परिणाम दे सकता है, उसका दान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दान करने से उसकी शुभता समाप्त हो जाएगी। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव लेना चाहिए कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, तुम्हारी ही वस्तु तुमको समर्पित कर रहा हूं, मैं केवल एक माध्यम हूं, आपकी वस्तु का दान आपको ही कर रहा हूं। इस भावना से जब आप दान करते हैं तो अहंकार से बचते हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं, छोटा सा दान करेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, छोटा सा दान करेंगे, 50 जगह गाते फिरेंगे। तो कोई भी दान अगर आप करते हैं तो एक तो उसका प्रदर्शन मत करिए, दूसरों को मत बताइए, और जब भी दान करिए ये सोच करके दान करिए कि ईश्वर की वस्तु का दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।